हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यूएसडी कैड का पूरा डेली का आपको एनालिसिस बताने वाला हूँ। आने वाले जो समय में क्या हो सकता है प्राइस एक्शन में, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और बाय द वे जो एक्सप्लेनेशन होगी ये पूरी तरह से 100% होगी या फिर नहीं पता नहीं, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं हो सकती। तो गाइज़ आपको एंट्री लेने से पहले पूरा सोच समझ कर एंट्री लेनी चाहिए। तो गाइज़ विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइज़ देखो, अभी तो हम हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो गाइज़ डेली टाइम फ्रेम में अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज़ देखो, अभी तो चार्ट कुछ इस प्रकार से है। बाय द वे ये जो एरिया है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, अभी हम बस इस यहाँ से जो आगे एरिया है वहाँ पर ही एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब देखो इस डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है, प्राइस ने क्या किया है। देखो प्राइस ने क्या किया है कि एक हायर हाई बनाया है। ठीक है, हायर है, अभी तो आपको शैडो दिख रहा होगा, लेकिन अब जब हम 4H के टाइम फ्रेम में जाएंगे तब आपको ये अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो गाइस देखो प्राइस ने क्या किया है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी। तो देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी, और बाय द वे प्राइस ने क्या किया है कि इस एरिया को ब्रेक किया है, मतलब ब्रेक किया है। और प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पर सॉरी गाइस, मैं लोअर टाइम फ्रेम में आ गया। तो यहाँ पर क्या किया है कि प्राइस ने यहाँ पर देखो एक हायर हाई बनाया है। ठीक है, और जब भी प्राइस हायर हाई बनाती है तो वो सिग्नल होता है कि प्राइस अपवर्ड्स जाएगी। जब भी प्राइस हायर हाई और लोअर हाई बनाती है तो ऊपर जाएगी, ऐसे सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, पर जो हमारा युद्ध का चल रहा था ना, वॉर सिचुएशन चल रही थी यूक्रेन और रशिया की, उसकी वजह से प्राइस ने क्या किया है कि पूरी तरह से एक ड्रॉप दिया है। ठीक है गाइस देखो, अब देखो अभी जो हम पेयर है वो यूएसडी कैड है, मतलब यूएसडी जो है वो कैड के मुकाबले में मतलब नीचे चल रही है, मतलब कैड के जो पेयर्स है वो ऊपर जा रहे होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस ने क्या किया है कि यहाँ पर तो हायर बनाया ही है, और यहाँ पर देखो गाइस प्राइस ने एक लोअर लो बनाया है। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हो रही है कि प्राइस ने क्या कहा था, पहले तो क्या कहा था कि यहाँ पर तो हायर बनाया, मतलब प्राइस का जो कहना था उसको ऊपर जाने का था, पर यहाँ पे तो रिस्पेक्ट नहीं कर पाई और प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर एक लोअर लो बनाया। ठीक है, तो अब हमें समझ आ चुका है कि प्राइस आखिरकार क्या करना चाहती है। तो बाय द वे अभी हम समझ चुके हैं कि प्राइस को अभी हमें बस सेलिंग में ज़्यादातर रहना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 4H के टाइम फ्रेम में। अब देखो गाइज, अभी हम एंट्री की अगर बात करें ना गाइज, तो अभी हमें एंट्री लेने से पहले हमें क्या करना होता है कि हमें एंट्री पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास कुछ ऐसा चार्ट है। ठीक है, तो अभी अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पर मुझे एक दिख रहा है, एक बेरिश इंगोल्फिंग। बाय द वे ये जो एरिया मैंने क्यों चूज़ किया मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बाय द वे देखो, अब ये जो बेरिश इंगोल्फिंग है उसके साथ है एक सपोर्ट। ठीक है, और बाय द वे यहाँ पर तो दो भी सपोर्ट है। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो फिर कोई नहीं, बट एटलीस्ट दो तो हमारे पास सपोर्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है सेलिंग के लिए। तो प्राइस क्या कर सकती है, यहाँ से अगर अपवर्ड्स जाएगी तो प्राइस क्या कर सकती है, यहाँ तक आएगी और फिर यहाँ से ड्रॉप दे सकती है। ठीक है, अब ये फर्स्ट सिनेरियो हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा भी सिनेरियो क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि प्राइस ने एक बेरिश इंगोल्फिंग यहाँ पे भी एक बना दी है। ठीक है, और इस बेरिश इंगोल्फिंग को सपोर्ट करने के लिए प्राइस ने यहाँ पर एक सपोर्ट भी बनाया हुआ है। तो ये भी प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि प्राइस क्या कर सकती है, एटलीस्ट ये एरिया को रिस्पेक्ट करके पूरी तरह से नीचे जा सकती है, या फिर प्राइस क्या कर सकती है, प्राइस ऐसे करेगी, एटलीस्ट यहाँ तक जब आएगी प्राइस वो रिजेक्शन तो देगी लेकिन स्मॉल रिजेक्शन देगी, और फिर यहाँ से उठेगी। गाइस देखो यार, फिर यहाँ से अपवर्ड्स जा सकती है, बाय द वे इस एरिया तक आ सकती है, और फिर यहाँ से बड़ा मूवमेंट दे सकती है। ठीक है, यहाँ से बड़ा मूवमेंट दे सकती है। और बाय द वे देखो, मार्केट तो 100% होता नहीं है,
तो अपना एनालिसिस करके आप जो इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं उसी का यूज़ करके ट्रेडिंग करें, ठीक है। बाय द वे ये यहाँ से मूवमेंट दे सकती है, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है।